दोस्तों, उसने बीवी को मरा हुआ मान लिया था। दुनिया ने उसे हत्यारा कह दिया और कानून ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन 2 साल बाद जब वही मरी हुई बीवी होटल में प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, तो सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जब तुम गुनहगार ना हो, फिर भी सजा तुम्हारी तय हो। जब जिसे तुम प्यार करते हो वही तुम्हें अपराधी बना दे। जब पूरा समाज तुम्हें हत्यारा मान ले, लेकिन असली कातिल खुली हवा में घूमता रहे। यह कहानी है सुरेश की, जिसकी जिंदगी एक झूठ पर कुर्बान हो गई, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। मगर अब सवाल यह है, क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकेगा, या फिर यह सच भी उस भीड़ में गुम हो जाएगा जहां इंसाफ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, कोडागू जिले के बसावनहाली गांव का एक साधारण आदिवासी परिवार, सुरेश और उसकी पत्नी, शादी को लगभग 18 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे भी थे। जिंदगी सामान चल रही थी। हालांकि सुरेश को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर थोड़ा बहुत शक होने लगा था। नवंबर 2020 में एक दिन उसकी बीवी अचानक बिना बोले किसी को बताए घर से गायब हो चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कुशाल नगर ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सुरेश की पत्नी की तलाश की, लेकिन महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान सुरेश को शक था कि उसकी पत्नी का एक व्यक्ति गणेश के साथ अवैध संबंध था और शायद उसी के साथ वो भाग गई है। जून 2021 की बात है। पेरियापटना तालुका के बेदापुरी पुलिस थाने की एक टीम अचानक एक प्राइवेट कार से आती है और सुरेश को जबरन साथ ले जाती है। वहां पुलिस उसे बताती है कि एक महिला की लाश मिली है और उससे पहचान कराने को कहा जाता है। पुलिस सुरेश को एक साड़ी, स्कर्ट, अंडरवियर और चप्पल दिखाकर सवाल करती है, क्या यह आपकी पत्नी की है? सुरेश भ्रमित था, लेकिन पुलिस यही नहीं रुकी। उन्होंने सुरेश पर दबाव बनाना शुरू किया, तुमने ही मारा है अपनी पत्नी को। यह वही स्थिति थी जब एक मासूम को अपराधी साबित करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। 18 जुलाई 2021 को सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बंद सुरेश पर सामाजिक बदनामी का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चे पिता से दूर हो चुके थे, समाज में हत्यारे का टैग लग चुका था और दिल में एक ही सवाल, क्या मेरी पत्नी सच में मर चुकी है? लेकिन जब जुर्म हद से पार करता है, तब कहीं से एक उम्मीद भी जन्म लेती है। सुरेश की मदद के लिए मैसूर के एक वकील पांडु पुजारी आ गया है। उन्होंने इस मामले को फिर से जांच की मांग की और 100 के डीएनए टेस्ट की अर्जी कोर्ट में दी। जनवरी 2022 में डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें 100 के अवशेष और सुरेश की पत्नी की मां का ब्लड सैंपल का मिलान किया गया। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस और अदालत दोनों हक्के बक्के रह गए। 100 सुरेश की पत्नी का था ही नहीं। करीब 2 साल बाद सुरेश को जेल से रिहा किया गया, लेकिन वह पूरी तरह से निर्दोष साबित होने के बावजूद टूट चुका था। उसने एक बार फिर से पुलिस से गुहार लगाई, मेरी पत्नी को ढूंढो, वो जिंदा है। लेकिन पुलिस इस बार भी निष्क्रिय बनी रही। सुरेश के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगातार प्रयास करते रहे। 2024 में एक दिन सुरेश के कुछ दोस्तों ने उसे सूचना दी कि तुम्हारी बीवी को मेडिकेरी के एक होटल में देखा गया है। वहां वो अपने प्रेमी गणेश के साथ आराम से नाश्ता कर रही थी। सुरेश ने तुरंत मेडिकेरी पुलिस को संपर्क किया और होटल पर छापा मारने की योजना बनाई। जब पुलिस पहुंची तो नज़ारा चौंकने वाला था। जिस औरत की हत्या के लिए सुरेश 2 साल से जेल में रह रहा था, वो आराम से अपने प्रेमी के साथ होटल में बैठी थी। पुलिस ने सुरेश की पत्नी और गणेश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सुरेश की पत्नी ने कबूल किया कि वह विराजपेट के त्रिशेट्टी गेरी गांव के पिछले कुछ सालों में प्रेमी गणेश के साथ रह रही है। इस पूरे मामले में न केवल सुरेश की जिंदगी को बदला, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने जांच अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अफसरों को तलब किया। सवाल यह था कि बिना डीएनए रिपोर्ट, बिना पुष्टि के किसी को केवल संदेह के आधार पर जेल कैसे भेजा जा सकता है? सुरेश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब वह मुआवजे, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और अपनी खोई हुई जिंदगी के लिए न्याय चाहता था। एक मासूम पति जिसने 2 साल जेल में बर्बाद कर दिए, उसके बच्चे जिनकी जिंदगी अधर में लटकी रही, और एक महिला जो प्रेमी के साथ रंगीन जिंदगी जी रही थी। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं,
बल्कि उस तंत्र की है जो सिर्फ शक के आधार पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक दिन सामने जरूर आता है, लेकिन तब तक जो टूट चुका होता है वो इंसान होता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।